हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आलम अंसारी। मैं आपको पढ़ा रहा था अपने इस चैनल आलम फाउंडेशन क्लासेस के माध्यम से क्लास 9th की मैथमेटिक्स। बच्चों हम पढ़ रहे थे बहुपद के बारे में। आज हमने जो पढ़ना है वो है बहुपद के शून्यक। मैंने हेडिंग लिख रखा है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पिछली क्लास में हमने बहुपद क्या होता है, उसके प्रकार क्या है, इनकी बात की थी। ठीक है, जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आज ये बहुपद वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो यूट्यूब पर टाइप करें पॉलिनोमियल्स बाय मोहम्मद आलम अंसारी या आलम फाउंडेशन क्लासेस और प्लेलिस्ट से जाकर के क्लास 9 की मैथमेटिक्स से वो पॉलिनोमियल्स पढ़ लें, ज्यादा बेहतर रहेगा। अब देखिए भाई, बहुपद के शून्यक का क्या मतलब होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स का क्या मतलब होता है। कोई बहुपद आप लिख लीजिए पी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में। जैसे मैंने कोई बहुपद लिख दिया कि 3x² माइनस 2x माइनस 1, हमने लिख लिया बच्चों। अब ये हमने लिखा कोई बहुपद है, ठीक है। तो इसके शून्य का क्या मतलब होगा, इसमें जो वेरिएबल है, जैसे ये चर है, ये हमारा वेरिएबल है, इसी को हम x को वेरिएबल बोलेंगे। तो चर का वह मान जिसे क्या करने पर, जिसे उस बहुपद में रखने पर, या जिससे वो बहुपद क्या हो जाए, जिससे वो बहुपद का मान, जिससे उस बहुपद का मान शून्य हो जाए। क्या हो जाए, शून्य हो जाए। क्या कहलाएगा बच्चों, शून्य कहलाएगा। एक लाइन में मैंने जो डेफिनेशन लिखी है कि आप सिंपल सा याद रखें कि चर का वह मान किसी भी पॉलिनोमियल्स में जो x के रिस्पेक्ट में है, y के रिस्पेक्ट में है, p के रिस्पेक्ट में है, a के रिस्पेक्ट में है, किसी के रिस्पेक्ट में वो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, तो उसमें जो आपका चर है, जो वेरिएबल है, उसका वह मान, वह वैल्यू जो हम उस पॉलिनोमियल में रखें, तो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, उसका जो मान हो जाना चाहिए पूरा का पूरा, वो 0 हो जाना चाहिए। जैसे इसमें अगर हम x बराबर 1 रखते हैं, ठीक है, देखिए ध्यान से, x की वैल्यू हम क्या रखना चाहते हैं बच्चों, 1, तो क्या हो जाएगा p1 रखा हमने x की जगह, क्या हो जाएगा 3, x की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1, तो 3 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। यानी कि जब हम x बराबर 1 रख रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, इस पूरे बहुपद का मान 0 हो जा रहा है। इसका मतलब कि 3x² माइनस 2x माइनस 1 का एक शून्यक क्या होगा, एक होगा। बच्चों याद रखिए कि हमने पढ़ा था कल रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद, फिर त्रिघात बहुपद, फिर चतुर्थघात बहुपद। जितना उस बहुपद का मैक्सिमम पावर होता है उतने उसके शून्यक होते हैं। अगर वो रैखिक बहुपद है तो उसका एक शून्यक होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, फिर रिपीट करता हूं। अगर वह बहुपद रैखिक बहुपद है तो उसका शून्यक 1 होगा, उसका जीरोस 1 होगा। और अगर वो मेरे लिए क्वाड्रेटिक है, मतलब द्विघात बहुपद है, उसके शून्यक 2 होंगे। त्रिघात है तो उसके शून्यक 3 होंगे, और चतुर्थघात है तो इसी प्रकार उसके शून्यक क्या होंगे, 4 होंगे। जैसे 3x² माइनस 2x माइनस 1 के लिए हमने जो इसका शून्यक फाइंड किया, एक शून्यक, वो मेरे लिए क्या आया, 1 आया। यानी अगर हम x की जगह 1 रखेंगे तो इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा बच्चों, इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे x² माइनस 5x प्लस 6, हमने किसी px इक्वल टू लिख दिया। अब हमारे लिए ये तो समझ में आ रहा है कि बहुपद है, कल मैंने बताया था बहुपद पहचानने का तरीका। अब बताना है कि इसके शून्य क्या होंगे। तो चलिए, एक तो हम शून्य निकालने के लिए इसका फैक्टर करना सीखें। तो फैक्टर अगर आपको अच्छे से आ रहा है, डजंट मैटर, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, मैं करता हूँ, उसको आपको सिखाऊंगा। x इक्वल टू पहले 2 रखिए, मान लीजिए x इक्वल टू 2 रखा, x की जगह 2 रखेंगे तो x 2 रखने पर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस का 6, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 5 2 जा 10 प्लस का 6। ये प्लस है और ये भी प्लस है, ठीक है, तो सेम साइन है, पहले ऐड करेंगे तो क्या होगा, 6 4 10 माइनस का 10 क्या आ गया, 0। वाओ, तो इसका एक शून्य क्या मिल गया मुझे, 2। एक बार 3 रख के चेक करिए, x इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा p3 इक्वल टू, जहां x है वहां 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस का 6, क्या हो जाएगा बच्चों 9 माइनस 5 3 जा 15 प्लस 6, तो क्या हो जाएगा 9 और 6 15, 15 माइनस 15, व्हाट इज द आंसर, 0। यानी कि इसके दो शून्य हो गए, एक हो गया आपका 2 और एक हो गया आपका 3। तो शून्य का क्या मतलब हुआ कि जो हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जो हमारा बहुपद दिया हुआ है, उसमें x की वह वैल्यू जिसको हम उस पॉलिनोमियल में पुट करें तो उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसमें कोई भी रिमाइंडर ना बचे, मतलब उसका सीधा सीधा आंसर हमें 0 मिल जाए, तो वो क्या हो जाएगा, हमें वो कहलाएगा उस बहुपद का शून्य। तो प्लीज इसको पॉज करके नोट करिए, डेफिनेशन मैंने लिख रखा है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों, 3 नए क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे राइट डाउन कर रखे हैं। px इक्वल टू 4x माइनस 3, px इक्वल टू 2x माइनस का 2, px इक्वल टू 4x माइनस का 7। आपसे कह रहा है कि इनके शून्य बताइए, इनके जीरोस बताइए। चलिए आप पहले दिमाग लगाइए कि इसके जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे कि 4 होंगे। तो पहले चेक करना होगा कि ये कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ भी x की मैक्सिमम पावर 1 है,
यहाँ भी x की मैक्सिमम पावर 1 है, यहाँ भी x की मैक्सिमम पावर 1 है। अगर हमें x की मैक्सिमम पावर 1 मिलती है तो हम कहते हैं रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है, रैखिक बहुपद है, तो इसका जो हमें शून्यक मिलेगा वो केवल 1 मिलेगा, एक ही मिलेगा, मतलब एक डिजिट आएगा, एक नहीं आएगा, कहने का मतलब ये। अब चलिए, तो अगर इसके शून्यक बताने हैं तो के शून्यक बताइए, शून्यक, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। px = 4x-3 का शून्यक बताइए। चलिए क्या करेंगे बच्चों, आपको करना कुछ नहीं है, अगर ये शून्यक हमें फाइंड करना है तो जो इसकी वैल्यू आनी चाहिए, px की वैल्यू, x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे, उसको रखने पर इस पूरी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, क्योंकि p शून्यक के लिए px = 0, तो क्या हो जाएगा, इसको 0 = 4x-3 कर सकते हैं। भाई जाहिर सी बात है कि शून्यक का मतलब क्या हुआ कि जब हम x की वैल्यू रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाना चाहिए, तो ये पूरा 0 होगा, मतलब px 0 हो जाएगा, और px की जगह क्या है, 4x-3, तो रख लीजिए। अब क्या करेंगे बच्चों, 3 को इधर लाइए, तो 3 = 4x, या हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताइए फटाक से, या हम लिख सकते हैं x = 3/4। तो अगर हम x की जगह 3/4 रखते हैं तो हमारा जो px की वैल्यू आएगी वो 0 हो जाएगी। चेक कर लीजिए, उत्तर की जांच करें अगर हम, तो क्या होगा, उत्तर की जांच कैसे करेंगे, x की जगह 3/4 रखिए, तो 3/4 रखा, चलिए 4 इंटू क्या हो जाएगा, 3/4 माइनस का 3, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 माइनस का 3, आंसर क्या हो गया, 0। क्या बच्चों, अब इन दोनों का फाइंड आउट कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। एक और कर लेते हैं, इसका शून्य बताना है तो px क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए शून्य होने की दशा में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x - 2 = 0, ठीक है, चाहे 0 = लिखिए कोई दिक्कत नहीं, तो 2x = क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो उधर ले जाएंगे 2 को, -2 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। देखिए भाई, माइनस को जब पक्षांतर करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है, तो 0 में 2 जुटेगा तो क्या हो जाएगा, 2। अब यहाँ से x क्या हो जाएगा, 2/2, तो x = क्या हो जाएगा, 1, x 1 रखिए, 2 1 जा 2, 2 में से 2 जाएगा 0, तो देखिए इसका शून्य क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह उसका भी आप नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करिए इसको। कभी कभी बच्चों कुछ क्वेश्चन इस रूप में आपको मिलते हैं, जैसे आपको दे देगा px = x³ + 2x² + x, तो आपको बताना है p0 p2। अब इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि जहां x है वहां पे आपको क्या रखना है, 0 रखना है। p2 का मतलब क्या होगा कि जहां पे आपको x है वहां पे क्या रखना है, 2 रखना है। तो पहला सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, फिर क्वेश्चन समझ लीजिए। ये एक पॉलिनोमियल आपको दे दिया, ठीक है, तो कह रहा है कि आप इस पॉलिनोमियल के लिए p0 निकालिए, अब इसी पॉलिनोमियल के लिए p2 निकालिए, तो पहला निकालिए p0, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, p0 के लिए क्या करना होगा, जहां जहां x है वहां 0 रखना होगा, तो p0 = जहां x है वहां 0 रखेंगे तो 0 का क्यूब प्लस, अगला क्या होगा बच्चों, 2 × 0 का स्क्वायर प्लस 0, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होगा और 0 का 2 में गुणा होगा तो 0, और 0 में 0 जोड़ के आंसर तो 0 ही आना है ना। दूसरे वाले पाइए, p2 की बात कर रहे हैं, जहां x है वहां 2 रखा है, ठीक है, x की जगह तो 2 दिख रहा है, देखिए तो भाई जहां x है वहां 2 है बस। अब क्या होगा, 2 का क्यूब प्लस 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 × 2 = 8 प्लस 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, समझ रहे हैं बच्चों, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 और फिर उसका 2 में गुणा, तो कितना हो जाएगा 8। कुछ लोग क्या करते हैं, 4 × 2 = 8, 2 × 2 = 4 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, गलत हो जाएगा भाई, पहले 2 का स्क्वायर करिए, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, 4 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 8 प्लस का 2, तो 8 और 16 2 कितना हो जाएगा, 18। तो कभी इस तरह के भी क्वेश्चंस आए तो इसी प्रोसेस से आप सॉल्व कर सकते हैं। नोट हो गया ये भी। देखिए बच्चों, मैंने अभी कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, जो मैंने अभी आपको 10 से 15 मिनट पढ़ाए हैं, उन्हीं पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। ध्यान दीजिए, px दिया है 4x² - 3x + 6, तो आपको बताना है कि p4, यानी कि आपको x की जगह 4 रखना है, ठीक है, p-5, ध्यान से समझिएगा, जहां x है बच्चों वहां -5 रखना है आपको, ये -5 है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, शून्य ज्ञात कीजिए, यदि px क्या है, x - का 3 है, तो वही आपको इसको पूरा 0 कर देना है, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, यहाँ भी 0 करना है तो x की वैल्यू आएगी, यहाँ भी 0 करेंगे, ऐसे 0 करते चले आएंगे, जैसे मैंने अभी पिछले कुछ सेकंड पहले आपको बताया है। अब कहता है क्वेश्चन कि क्या 13/2 और -3 बहुपद, मतलब इस पॉलिनोमियल का ये जीरोज हैं। देखिए ये 2 घात का है ना, अगर ये 2 घात का है तो इसके 2 मान आने चाहिए। चलिए यहाँ दिया है 13/2, तो आप पहले x की जगह 13/2 रखिएगा जहां जहां x है, और फिर इसको सॉल्व करिएगा, देखिएगा 0 हो जाएगा तो कहिएगा कि इसका शून्यक है, नहीं होगा तो कहिएगा नहीं है। -3, जहां जहां x है वहां -3 पुट करिएगा, अगर इस पूरे की वैल्यू 0 हो गई तो कहिएगा उसका शून्यक है। अगला क्वेश्चन है, qy = y³ - 3y² + √3, तो बताइए कि y = 1 पर क्या मान होगा, जहां y है वहां 1 रखिए और इसकी पूरी वैल्यू फाइंड करिए। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, ये होमवर्क है, प्लीज जल्दी नोट करिए। चलिए बच्चों, अब मैं जो आगे बताने जा रहा हूं, जो मैं चीजें आपको सिखाने जा रहा हूं, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप जीवन में गणित पढ़ेंगे और उसमें अगर कहीं बीजगणित आएगा, अलजेब्रा आएगा, तो हमेशा आपको यूज करना है। पहली कुछ बातें आप समझिए बच्चों, क्लास 9th में आप पढ़ रहे हैं, मुझे ये पता है कि आप 9th में पढ़ रहे हैं, तो आप 8th पास आउट कर चुके हैं,
तो आपको बेसिक चीजें पता होंगी। फिलहाल मैं फिर भी एक बार बेसिक चीजें बताता हूँ। बच्चों हमने अर्थमेटिक में बहुत अच्छे से पढ़ा है, यहाँ भी वही चीज समझेंगे। हम जानते हैं पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव होता है पॉजिटिव, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। हम ये भी जानते हैं बच्चों कि माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, और प्लस इंटू माइनस क्या होता है बच्चों माइनस। ये बातें तो हमको पता है, ठीक है बच्चों। दूसरी हमें बात पता है कि अगर अपोजिट साइन होगा, ठीक है, क्या होगा, विपरीत चिन्ह होगा। ये सब नोट करते रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विपरीत चिन्ह होने पर क्या करते हैं बच्चों, विपरीत चिन्ह होने पर घटाते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अपोजिट साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे -3 + 5 दोनों अपोजिट साइन है, चिन्ह विपरीत है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 2। जिस चिन्ह का मान बड़ा होगा वही चिन्ह रखेंगे, तो यहां लिख देंगे आप, जिस चिन्ह का मान बड़ा होगा, जिस चिन्ह का मान बड़ा होगा वही चिन्ह रखेंगे, वही चिन्ह रखेंगे। तो देखिए कौन से चिन्ह का मान बड़ा है, प्लस वाले का, इसलिए मैंने प्लस लिखा। एक और क्वेश्चन कराते हैं, -8 + 5। अब क्या होगा, दोनों का अपोजिट साइन हो गया, अपोजिट साइन होने की वजह से सब्ट्रैक्ट तो करना ही करना है। सब्ट्रैक्ट करने की वजह से आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 3, बट माइनस वाले की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे माइनस करते हैं। दूसरी बात ये है, याद रखिएगा बच्चों, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात याद रखेंगे कि चिन्ह समान होने पर जोड़ते हैं, चिन्ह समान होने पर जोड़ते हैं और वही चिन्ह लिखते हैं, ठीक है। ये कुछ बेसिक बातें हैं, इनको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। चिन्ह समान होगा तो हम उसको ऐड करेंगे और वही चिन्ह लिखेंगे। जैसे -6 और -6 है, तो दोनों का चिन्ह समान है तो वही चिन्ह लिखिए माइनस, और दोनों का चिन्ह समान है तो जोड़ दीजिए, तो 6 और 6 12। -8 तो क्या होगा, दोनों का चिन्ह समान है, या आप यहाँ पे -8 और 6 ले लीजिए, कोई बात नहीं। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा। ऐसा मत सोचिएगा कि माइनस करना है, चिन्ह समान है तो जोड़ना है। तो 8 और 6 कितना होगा 14, तो क्या हो जाएगा -14। जो बच्चों हम अर्थमेटिक्स में लगाते हैं वही अलजेब्रा में भी इस्तेमाल करेंगे, बीजगणित में भी यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर -x, बस यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, चलिए वो बातें भी कर लेते हैं आपसे। याद रखिए इसमें भी कि सजातीय पदों को, सजातीय लाइक टर्म्स को, सजातीय पदों को ही जोड़ा या घटाया जाता है। ये बहुत यूज होने वाला है आगे चल के आपके इसी अलजेब्रा में, जोड़ा या घटाया जाता है। अगर वो लाइक टर्म्स है तभी उनको हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अनलाइक टर्म्स को कभी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। सजातीय पदों को ही जोड़ा या घटाया जाता है। जैसे बच्चों, अच्छा कुछ बातें और समझिए इसमें। जोड़ते और घटाते समय क्या करते हैं बच्चों, तो जोड़ते और घटाते समय क्या जोड़ते हैं, गुणांक को जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं बच्चों, गुणांक को जोड़ते हैं। जोड़ते और घटाते समय गुणांक को जोड़ा या घटाया जाता है, तो इस बात का भी याद रखेंगे कि जोड़ेंगे और या घटाएंगे, तो किसको जोड़ेंगे या घटाएंगे, गुणांकों को जोड़ेंगे या घटाएंगे, ठीक है बच्चों। इतनी बातें हो गई। अच्छा, गुणा या भाग करते समय सीख लें। गुणा या भाग करते समय जब मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, अलजेब्रा की बात कर रहा हूं, अभी सब एग्जांपल से समझेंगे। गुणा या भाग करते समय, ठीक है, घात को गुणा करते समय घात को जोड़ा जाता है। ऐसे लिखिए, गुणा करते समय घात को जोड़ा जाता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे, जब गुणा करेंगे तो घात को जोड़ देंगे। तो ये बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंस हैं, उनको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इन पे कुछ एप्लीकेशन करेंगे। पहले इनको पॉज करके फटाफट नोट कर लिए। नोट हो गया भाई, हो चुका होगा मुझे उम्मीद है। चलिए नीचे ही प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे समझिए बच्चों, x प्लस मैंने x लिख दिया, तो क्या ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, एक जैसा दिखने वाले हैं? यस, ये भी x है, ये भी x है, दोनों x है तो एक जैसे हैं, तो इनको ऐड किया जा सकता है। अब क्या करते हैं बच्चे, गलती क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। कुछ बच्चे तो इसको ऐसे लिखेंगे, सर x² हो गया। कुछ बच्चे और जबरदस्त करते हैं, 2x² हो गया। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर अब x और x को ऐसे लिख दो, x, बहुत गजब। तो ऐसा कुछ नहीं करना। देखिए बच्चों, कोई भी आपको जो अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन दिया जाएगा, जैसे मैंने x लिखा है, तो इसकी कुछ बातें समझिए। इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा, इसको कहेंगे इसका गुणांक, इसको कहेंगे इसका कोफिशिएंट। और यहाँ पावर कुछ नहीं है तो ये इसका पावर होगा, जिसको हम कहेंगे घातांक, ये इसका पावर होगा। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ जाए तो अच्छा रहेगा। मैंने घातांक चैप्टर पढ़ाया है, रूल्स ऑफ पावर्स पढ़ाया है नंबर सिस्टम में। आप जाके यूट्यूब पे सर्च करें नंबर सिस्टम बाय मोहम्मद आलम अंसारी, जरूर आपको मिल जाएगा। तो अब आप ध्यान दें, इसका घात कितना है 1, इसका गुणांक कितना है 1। अगर ये कुछ नहीं दिया रहता तब, मान लीजिए अगर ऐसे नहीं दिया तब, तो इसका घातांक बताइए बच्चों, ये इसका घातांक हो जाएगा। गुणांक बताइए बच्चों, ये इसका गुणांक हो जाएगा, और ये इसके लिए आधार का काम करेगा, ठीक है बच्चों। अब चलिए, तो ये दोनों ऐसे हैं, एकदम सेम, एक जैसे दिख रहे हैं, एकदम जुड़वा भाई है बेचारे,
इसके आगे क्या है 1, इसके आगे क्या है 1। अब इनको जोड़ना है, इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 1 है, ठीक है। चलिए तो यहाँ लिखा है कि सजातीय पदों को ही जोड़ाया घटाया जाता है, तो फर्स्ट कंडीशन तो फॉलो हो गई। दूसरा है जोड़ते या घटाते समय गुणांक को जोड़ाया घटाया जाता है, घात को नहीं, घात को नहीं, इसको याद रखेंगे, घात को नहीं, घात को नहीं करना है, ठीक है, घात को नहीं जोड़ना है। अब देखिए यहाँ पावर है, इससे कोई मतलब नहीं, पावर दोनों का सेम है तभी तो सजाती है। अच्छा इसके आगे क्या है 1, इसके आगे क्या है 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ क्या लिख देंगे हम x। अरे भाई x को 2 बार लिखना है तो x प्लस x क्या होगा 2x होगा। इसी चीज को हम अंकगणित में कैसे पढ़ते थे, देखिए अंकगणित में हम पढ़ते थे 2 + 2, तो क्या लिखे थे इसको हम 2 × 2 लिख सकते हैं ना, 2 2 जा 4 और 2 + 2 क्या हो जाएगा 4। तो सेम वे हम यहाँ पे काम किए हुए हैं 1x + 1x = 2x। अच्छा अगर मान लीजिए हमारे पास आ गया 7y + 3y और -4y, तो क्या आंसर होगा। तो चलिए बच्चों क्या करेंगे, देखिए मैंने अभी बताया कि जो कोफिशिएंट है वो ऐड किए जाते हैं। तो ये देखिए ये 7 और 3 कितना हो जाएगा, पहले ऐड कर लीजिए 7 और 3 10y, y सबका पावर सेम है तो ये एक जैसे हो गए, लाइक टर्म्स हो गए। लाइक टर्म्स का कोफिशिएंट अलग अलग हो सकता है, ठीक है, पावर सेम है और जो यहाँ पे बेस है वो यहाँ बेस है, तो इसलिए ये लाइक टर्म्स है, समझ रहे हैं बात को। अच्छा -4y, अच्छा अब 10 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 6y, दिस इज योर आंसर। ऐसा मत करते ना बाबू, y में से y गया खत्म, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोफिशिएंट को हम करते हैं, एक्चुअली होता है क्या y कॉमन हो जाता है, तो y कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा 10 - 4, वो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो कुछ बेसिक बातें मैं आपसे कर रहा हूँ अभी इस चीज को, क्योंकि जब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन पढ़ाऊंगा ना पॉलिनोमियल्स का, तो आपके दिमाग में बहुत बड़ा बवंडर आएगा। वो सब खत्म करने के लिए मुझे ये चीजें बतानी बहुत जरूरी लग रही है, इसलिए मैं इनको बता रहा हूँ। इनको पॉज करके नोट करिए, तो फिर मैं आगे आपको कुछ चीजें बताता हूँ। चलिए बच्चों अब आइए समझते हैं कुछ बातें। जैसे मान लीजिए 3x + 4y + 16y - 32x लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो पहले इस बात में समझिए कि इसमें लाइक टर्म्स कौन है, अनलाइक टर्म्स कौन है। लाइक टर्म्स को एक पास ले जाए, अनलाइक को एक पास ले जाए। मैं बार बार कह रहा हूँ ये चीजें क्लास 6, 7, 8 में पढ़ाई जाती हैं। मुझे जो पढ़ाना है वो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। बच्चों मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ क्योंकि वहां गलती ना हो, ये चीजें हमारी मेमोरी में बहुत अच्छे से फिट हो जाए। अब देखिए 3x का लाइक टर्म्स होगा 32x, x और x वाला एक पास लाएंगे तो 3x - 32x लिख सकते हैं। साइन के साथ चिन्ह का बहुत महत्व है बीजगणित या अंकगणित में, गणित में हर जगह। अब चलिए यहाँ +4y, ठीक है, +16y। अब क्या हो जाएगा बच्चों, ये इन दोनों को सॉल्व करिए तो 3 में से 32 माइनस हो जाएगा। देखिए ये प्लस है, आप इस x को भूल जाइए, x को आप ऐसे लिख दीजिए। अच्छा चलिए एक स्टेप और बताता हूँ आपको, तो 3 - 32 हो जाएगा। अगर x कॉमन लें, यहाँ से x छुपा लें तो क्या बचेगा 3 बचेगा ना, और यहाँ से x छुपाए तो क्या बचेगा -32 और x मल्टीप्लाई में आ जाएगा प्लस। ऐसे यहाँ y कॉमन लें तो क्या बचेगा बच्चों 4 + 16 और ये y बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब अगले स्टेप को तो आप समझ सकते हैं, 3 - 32 दोनों का साइन अपोजिट हो गया, सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, तो 35 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 29। और कौन सा चिन्ह बड़ा है माइनस वाला, तो माइनस और x, जिस चिन्ह का मान बड़ा है वही चिन्ह रखेंगे प्लस 16,20y। दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। आइए कुछ और सीखते हैं। जैसे मान लीजिए 3x³ - 64x³ + 24x², इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चों एक बात मैं आपको समझाऊं कि पहले इन क्वेश्चंस को देख करके समझने की कोशिश करिए, डायरेक्ट एकदम टूट मत पड़िए, अदरवाइज आप बहुत सारी गलती कर जाएंगे। तो पहले इन क्वेश्चंस को देखिए, तो ये लाइक टर्म्स है, ठीक है, ये हमारा अनलाइक है। कैसे भाई, यहाँ x का पावर 3 है, यहाँ x का पावर 3 है, लेकिन यहाँ x का पावर 2 है, तो ये हमारा अनलाइक हो गया। बाहर कर लीजिए, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो आप चाहे तो x³ कॉमन ले लें तो 3 - 64 बचेगा बच्चों। x³ के बाहर करने पर x³ यहाँ छुपाइए 64, यहाँ 3x³ छुपाइए तो 3 + 24x²। इसमें से माइनस करिए, 64 में से 3 क्या होगा बच्चों 61, माइनस का, क्योंकि माइनस वाले की वैल्यू जा रहा है। 64 में से 3 घटाना आसान है 61, और माइनस जिस चिन्ह का बड़ा होता है मान उसी चिन्ह को रखते हैं, तो -61 x³ + 24x²। इसके आगे अब आपकी बुद्धि पर डिपेंड करता है कितना आप दिमाग लगाते हैं। बहुत अच्छा, आप चाहे तो सर क्या कर सकते हैं, इसमें से x² कॉमन ले सकते हैं। देखिए कैसे बच्चों, x³ का मतलब क्या होता है, अब ये समझते होंगे, हम नहीं समझते तो मैं समझा दे रहा हूँ। अगर हम गुणा करते हैं x × x × x करते हैं, तो जितनी बार गुणा करते हैं, गुणा करने पर जो घात है वो जोड़ता है। अभी मैंने लिखा भी था, अलजेब्रा में जब हम गुणा करते हैं तो घात जुड़ जाता है। यहाँ घात कितना है 1, यहाँ 1 और यहाँ 1, 1 1 1 कितना होगा x पर 3, 1 धन 1 धन 1 ऐसे लिखेंगे, x पर 1 + 1 + 1 x पर 3। कितनी बार लिखा हुआ है गुणा में 3 बार, x पर क्या हो गया 3 हो गया। अच्छा, x² × x³ × x पे 5 × x पे पावर 6, ये सभी अनलाइक है। यहाँ पावर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, पर हमें मल्टीप्लाई करना है, ऐड तो करना नहीं है, कोई बात नहीं। मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों
तो जो हमारा बेस है वो बेस हम एक बार लिखेंगे, एक्स लिख लिया। अब जितना पावर है सब ऐड करेंगे, 2 + 3 + 5 + 6 कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स पे पावर 2 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 + 3 कितना हो जाएगा बच्चों 5, और 5 5 क्या हो जाएगा 10, 10 और 6 क्या हो जाएगा 16। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा एक्स पे पावर 16। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हुआ कि जब हमने क्या किया x², x³, x पावर और x पे पावर 6 लिखा है, तो क्या हो गया सारे के सारे बेस इक्वल है, तो पावर ऐड करना होगा, तो क्या लिखेंगे x पे पावर 2 + 3 + 5 + 6, 2 3 5 5 10 10 और 6 क्या हो जाएगा 16। दिस इज योर आंसर। अब आइए यहाँ बच्चों देखिए x पे पावर 3 है, यानी 3 बार x गुणा के रूप में लिखा होगा, x पे पावर 2, पावर का मतलब उतनी बार गुणा, उतनी बार गुणा, पावर मैंने पढ़ाया आपको, x पे पावर 3 का मतलब क्या हुआ x × x × x हुआ ना, ये मैंने आपको लिख के समझाने की कोशिश की थी। तो ध्यान दीजिए मैं इसको एक बार और थोड़ा सा और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। -61 x³ को क्या लिख सकते हैं इंटू x × x × x प्लस 24 x इंटू, ध्यान दीजिए x × x × x हो जाएगा बच्चों, 2 बार होना है गुणा, ठीक है। आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो आपका घात है उतनी बार उसका गुणा होना होगा। अब देखिए बच्चों मैंने क्या किया यहाँ पे, जो x³ था उसको मैंने क्या लिखा x × x × x, x² को क्या लिखा x × x। अगर 24 और 61 में भी कुछ कॉमन होता है ना, मैं उसको बाहर करने की कोशिश करता। कॉमन का मतलब जो दोनों के पास हो। अब क्या कॉमन है x × x, x × x, तो चलिए क्या हो जाए x² बाहर हो गया, -61x बचेगा, क्योंकि जो बाहर होगा वो तो नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या बचेगा 24। दिस इज द आंसर। तो कभी भी आपको जब अलजेब्रा में पढ़ना है तो आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि कैसे हम उसका एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं और मल्टीप्लिकेशन करते हैं। चलिए और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, जैसे हमारा ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और फिर हमसे जो छोटी छोटी बड़ी बड़ी नादानियां होने वाली हैं वो ना हो, गलतियां ना हो। जैसे 4y³ - 16y³। अब क्या होगा बच्चों, फटाक से बताइए, बहुत अच्छे। क्या होगा 4 में से 16 माइनस करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 12 और y का क्यूब। दिस इज द आंसर। बट यही क्वेश्चन अगर -16y³ / 4y² लिखा है तब क्या होगा, डिवाइड के केस में आ गया, कोई बात नहीं भाई। तो हम ये जानते हैं 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, y पे 2 है, y पे 3 है। अच्छा चलिए -4y³ / y², एक बार समझा दूं आपको। -4 को रहने दीजिए, y³ को क्या लिख सकते हैं y × y × y, और y² को क्या लिख सकते हैं बच्चों y × y। अब देखिए 1 2 1 2 क्या बचा -4y। अगर आप बहुत फास्ट स्पीड से करना जानते, आप बहुत फास्ट करना जानते तो आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर चुके होते। जैसे देखिए मान लीजिए 25/3 y³ x² z लिखा है, नीचे लिखा हुआ है xy/z² 6, ठीक है बच्चों, या यहाँ पे लिख दिया 10। इसको सॉल्व करना है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कुछ नहीं है, ये तो 3 और नीचे आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 25y³ x² z/, ठीक है बच्चों, और 3 10 क्या हो जाएगा 30, और यहाँ xy/z², 1 z से 1 z कैंसिल होगा तो 1 z बच जाएगा, ठीक है बच्चों। y³ से y एक तो कैंसिल होगा तो यहाँ y² बच जाएगा, ठीक है। एक x से एक x² कैंसिल होगा तो x बच जाएगा। अब देखिए 5 6 के 30, 5 से काटिए इसको, 5 6 के 30, क्योंकि 5 × 6 होगा और ये 5 × 5 होगा, 5 5 25, जो कॉमन है उसे काटिए, ठीक है, जो दोनों को डिवाइड करता हो 5 5 25, 5 6 30, तो क्या बच गया ऊपर 5, और क्या बचा बच्चों y² x, देखिए y² x, z तो खत्म हो चुका है, नीचे क्या बचा बच्चों 6z। दिस इज योर आंसर। तो मैंने अभी जो बताया आपको वो अलजेब्रा के कुछ रूल्स हैं, कुछ बेसिक फंडामेंटल चीजें आपको मैंने बताई हैं। मल्टीप्लाई के कुछ केस में और आगे बढ़ेंगे और इनको सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए इसको मिटाता हूं मैं। अच्छा चलिए मान लीजिए हम कह दें कि x × y का जो घात है, का घात जो है वो है 15 और x का घात जो है वो है 10, तो y का घात क्या होगा, y का घात क्या होगा। एक बात मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो x और y है दोनों सेम है, x और y ना लिख करके हम ऐसे लिखें ab का घात 15 है, इसमें a का घात 10 है, तो b का घात क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन देख लीजिए फिर से, a का घात 10 है उसमें से, तो b का घात क्या होगा बच्चों, बड़ा आसान है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और हम जानते हैं अलजेब्रा में गुणा करते समय घात जोड़ा जाता है। तो अगर a का घात 10 रहा होगा तो b का कितना घात जोड़ेंगे कि 10 में कि 15 आ जाए, आराम से आंसर आ गया 5। यानी a का घात अगर 10 है और b का घात अगर 5 है तो ab का घात कितना आ जाएगा 15। इस बात को समझने की कोशिश करिए कि x/10 × x⁵ ऐसा मत सोच लीजिएगा बच्चों कि सर b यहाँ पर बेस कुछ और होगा और यहाँ पे बेस कुछ और होगा, तो ऐड कर चुके, तब तो ऐड ही नहीं होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे बस उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर वैसे वैसे दोनों का नोट हो जाएगा।
तो यहाँ क्या हो जाएगा x टू द पावर 50। ये क्वेश्चन में समझा दो बच्चों, जैसे मान लीजिए x टू द पावर 3 इंटू y टू द पावर 2 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा x क्यूब y स्क्वायर। ठीक है, इसमें मत करिएगा कि पावर ऐड कर दीजिएगा, यहाँ घात बराबर होना चाहिए। मैंने आपको घातांक के नियम में पढ़ाया है, आधार बराबर होना चाहिए, सॉरी आधार बराबर होगा तभी घात जोड़ेंगे, आधार बराबर तो है नहीं तो घात कैसे जोड़ देंगे, इसलिए यहाँ पे नहीं जोड़ सकते। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने अलजेब्रा में पॉलिनोमियल्स आपको पढ़ाया। पॉलिनोमियल्स में मैंने सिर्फ एक चीज बताई कि आप जीरोस और पॉलिनोमियल्स कैसे निकालेंगे। उसके अलावा बच्चों मैंने आपको कुछ अलजेब्रा के बेसिक चीजें बताई। कल हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, नोट्स अच्छे से बना लीजिए। मैंने जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9956633323 पर सेंड कर लीजिए। थैंक यू।